हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन का ये सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले हमने इसका पहला टाइप पढ़ा था जो कि था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। तो अगर आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से पढ़ना है तो आपको इनके 8 टाइप्स अच्छे से पढ़ने होंगे। जी हाँ, अगर आपने इनके 8 टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से पढ़ लिया, ये आप मान लीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले टाइप के ऊपर मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पहला टाइप। स्टूडेंट चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पहला टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, तो स्टूडेंट्स कंजंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है। ओके, तो आप ये वर्ड्स देख सकते हो। तो यही जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को जॉइन करते हैं। ओके, तो अगर इनमें से कोई एक वर्ड सेंटेंस में आता है तो आप समझिए कि वो टाइम को दर्शाता है। ओके, तो कौन कौन से है वो वर्ड्स? when, whenever, after, before, as soon as, till, until, while, etc. तो जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड आएगा तो वो टाइम दर्शाने वाला कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कंजंक्शंस टाइम को दर्शाते हैं। तो टाइम हमें किस तरह पता चलता है? जब हम क्वेश्चन व्हेन से करते हैं और मीनिंग आता है कब। तो ये देखिए, ये है वो एग्जांपल्स। तो अगर आप इसका मीनिंग निकालते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको टाइम पता चल जाएगा। तो पहला एग्जांपल है आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द सन सेट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कंजंक्शन आया है व्हेन। तो चलिए अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है मैं क्रिकेट खेलना तब बंद कर देता हूँ जब सूर्यास्त होता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा मैं क्रिकेट खेलना कब बंद कर देता हूँ? जब सूर्यास्त होता है। तो देखिए यही लाइन हमें टाइम के बारे में बता रही है। और क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है? कब। तो जब भी क्वेश्चन करते समय कब ये मीनिंग आएगा तो हमें टाइम के बारे में पता चलता है। और यही वो कंजंक्शन है जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। और ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। क्या है? एज द मास्टर कम्स द डोर ऑटोमेटिकली ओपन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन आया है। तो चलिए अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है जैसे ही मालिक आता है डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा डोर ऑटोमेटिकली कब खुल जाता है? तो आंसर मिलेगा जैसे ही मालिक आता है। तो यही लाइन हमें टाइम के बारे में बता रही है। तो अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन सेंटेंस में आता है तो वो हमें टाइम ही बताता है। जब हम क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हेन से। और मीनिंग आएगा कब। तो इस सेंटेंस में भी जब हमने क्वेश्चन किया था तो मीनिंग आया था कब। ओके, तो अभी बारी है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन होगा स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज या फिर स्टेट द टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है और ये कंजंक्शंस आते हैं तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये कंजंक्शन टाइम को दर्शाते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सेकंड टाइप। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सेकंड टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। और ये रहे वो कंजंक्शन जो हमें प्लेस के बारे में बताएंगे। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ इस टाइप को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। स्टूडेंट चलिए रीड करते हैं। क्या है? दे वेंट टू द विलेज वेयर देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन आया है? वेयर।
चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है वे उस गांव में गए थे जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा वे कहाँ गए थे, तो आंसर मिलेगा उस गांव में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो देखिए क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, कहाँ, और यही मीनिंग हमें बताता है प्लेस के बारे में। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। क्या है, यू मे गो वेर एवर यू लाइक। तो देखिए सेंटेंस में वेर एवर ये कंजंक्शन आया है। चलिए अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। तो जब भी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आएगा, कहाँ, और जब भी कहाँ ये मीनिंग आता है तो हमें प्लेस के बारे में ही पता चलता है। ओके, तो अगर इस तरह के कंजंक्शंस आते हैं और क्वेश्चन होता है स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये कंजंक्शन प्लेस को ही दर्शाते हैं। ओके, चलिए अभी थर्ड टाइप के तरफ मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का थर्ड टाइप स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का थर्ड टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये रहे वो कंजंक्शन जो हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो इनके सेंटेंस किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मतलब सेंटेंस में कंडीशन होती है। चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टाइप को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है, इफ यू स्टडी यू विल पास। तो देखिए इस सेंटेंस में कंजंक्शन आया है इफ। तो चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है अगर आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे। तो देखिए इस सेंटेंस में कंडीशन है अगर आपने पढ़ाई की तो इसी तरह के सेंटेंस इस पार्ट में आते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, अनलेस वी स्कोर रन्स वी वोंट विन द मैच। तो देखिए सेंटेंस में अनलेस ये कंजंक्शन आया है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है अगर हमने रन्स नहीं किए तो हम मैच नहीं जीतेंगे। तो इसमें कंडीशन है रन्स करने की। तो इसी तरह के सेंटेंस हो गए। और अगर सेंटेंस में ये कंजंक्शन आते हैं और क्वेश्चन होता है स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, चलिए अभी इसके फोर्थ टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का फोर्थ टाइप स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का फोर्थ टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और ये रहे वो कंजंक्शन जो हमें कंपैरिजन के बारे में बताते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टाइप में हमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा किन्हीं दो चीजों में। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टाइप को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, मेरा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, रेखा इज एज स्टबर्न एज मेगा। तो देखिए इस सेंटेंस में एज ये कंजंक्शन आया है। तो स्टूडेंट्स एज और सो एज के बीच में एडजेक्टिव आता है। तो देखिए एज के बीच में स्टबर्न ये एडजेक्टिव आया है। और इस सेंटेंस में रेखा और मेघा में कंपैरिजन है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है रेखा मेघा जितनी ही जिद्दी है। तो देखिए मेघा जितनी जिद्दी है उतनी ही जिद्दी कौन है, रेखा। तो हमें इस सेंटेंस में कंपैरिजन देखने को मिला। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, अलका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मेनका। तो देखिए अभी सेंटेंस में सो एज ये कंजंक्शन आया है और उनके बीच में ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव। और इस सेंटेंस में अलका और मेनका में कंपैरिजन है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है अलका मेनका जितनी सुंदर नहीं है, मतलब मेनका जितनी सुंदर है उतनी सुंदर अलका नहीं है। ओके, तो इस सेंटेंस में भी हमें कंपैरिजन देखने को मिला है। तो अगर सेंटेंस में ये कंजंक्शन आते हैं और क्वेश्चन होता है स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो हमें आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ओके, चलिए अभी फिफ्थ टाइप के तरफ मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पांचवा टाइप स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पांचवा टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और ये रहे वो कंजंक्शन जो हमें कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप में जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी हमें ऐसा सोचना होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दो आई एम पुअर आई एम कंटेंट। तो देखिए सेंटेंस में दो ये कंजंक्शन आया है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है हालांकि मैं गरीब हूँ पर मैं संतुष्ट हूँ। तो यही कॉन्ट्रास्ट होता है स्टूडेंट, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के विपरीत होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि मैं गरीब हूँ पर मैं संतुष्ट भी हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो इसी को ही कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ऑल्दो हर फेस इज फेयर हर माइंड इज फॉल। तो देखिए सेंटेंस में ऑल्दो ये कंजंक्शन आया है। चलिए अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग है हालांकि वो सुंदर है लेकिन उसका मन खराब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो सुंदर है पर उसका मन खराब है। ये कैसे हो सकता है? तो इसी को ही कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। तो जब भी ये कंजंक्शन सेंटेंस में आएंगे और अगर आपका क्वेश्चन होगा स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, चलिए अभी इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ, मतलब सिक्स टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स टाइप स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सिक्स टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये है वो कंजंक्शन जो हमें रीजन के बारे में बताते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टाइप में हमें कारण पता चलता है उस चीज का जो की गई हो। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टाइप को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है टेक अ लैम्प बिकॉज द नाइट इज डार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बिकॉज एक कंजंक्शन आया है। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है लैंप लेके जाओ क्योंकि रात बहुत अंधेरी है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करते समय आपका मीनिंग आएगा क्यों, क्योंकि जब भी क्यों ये मीनिंग आता है तभी हमें रीजन पता चलता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा लैंप क्यों लेके जाना है? क्योंकि रात बहुत अंधेरी है। ओके, तो यही वर्ड हमें रीजन के बारे में बताता है। चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? एज दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक आई लेट यू ऑफ। तो देखिए इस सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन आया है। तो स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शन मैंने आपको टाइम में भी बताया था। तो जब भी ये कंजंक्शन आएगा आपको केयरफुली रहना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये कंजंक्शन आता है आपको मीनिंग निकालना होगा, क्योंकि मीनिंग ही बताएगा कि वो टाइम के बारे में बता रहा है या फिर रीजन के बारे में। ओके, तो देखिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग है तुम्हारी पहली गलती होने के कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ? तुम्हारी पहली गलती होने के कारण। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो जब भी ये कंजंक्शन आते हैं तो हमें रीजन पता चलता है, और अगर क्वेश्चन आता है स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि ये कंजंक्शन हमें रीजन बताते हैं। ओके, चलिए अभी सेवंथ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सातवां टाइप स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सातवां टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, और ये रहे वो कंजंक्शन जो हमें पर्पस के बारे में बताते हैं। पर्पस का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने कौन सा काम किस उद्देश्य से किया यही हमें यहाँ पर पता चलता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। I opened the window so that I could get fresh air।
तो देखिए इस सेंटेंस में सो दैट ये कंजंक्शन आया है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है मैंने खिड़की को खोला ताकि मुझे फ्रेश एयर मिल सके। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य क्या था? फ्रेश एयर मिलने का। तो इसलिए सो दैट ये वर्ड हमें पर्पस के बारे में बताता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है? सॉर्ट आउट रॉटन फ्रूट्स सो दैट अदर्स रिमेन गुड। तो देखिए इस सेंटेंस में भी सो दैट यही कंजंक्शन आया है। तो अभी इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो सेंटेंस का मीनिंग है सड़े हुए फल अलग रखो ताकि बाकी के जो फल है वो अच्छे से रह सके। तो इसमें कौन सा उद्देश्य बताया गया है? बाकी के फल अच्छे रह सके। तो यही वर्ड हमें पर्पस बताता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज और सेंटेंस में आपको ये कंजंक्शंस देखने को मिलेंगे, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ओके, चलिए अभी आखिरी टाइप के तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी टाइप स्टूडेंट जो कि है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और ये रहे वो कंजंक्शन स्टूडेंट जो हमें रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो रिजल्ट का मतलब है यहाँ पर परिणाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टाइप में हमें परिणाम देखने को मिलता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टाइप को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन नॉट वेट एनी मोर। तो देखिए इस सेंटेंस में सो दैट ये कंजंक्शन आया है। एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिए स्टूडेंट, सो दैट सच दैट ये कंजंक्शन हमने इससे पहले वाले टाइप में भी देखे थे, लेकिन वो एक साथ आते थे। लेकिन इनके बीच में यहाँ पर डैश है। तो डैश का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो इन दो वर्ड्स के बीच में एडजेक्टिव आता है। ये देखिए सो दैट के बीच में कौन सा एडजेक्टिव आया है? हंग्री। ओके, तो इस पर आपको केयरफुली रहना है। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं अभी और राह नहीं देख सकता। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट किस बात का है? हंग्री होने का। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द पेशेंट इज सो सीरियस दैट ही कैन नॉट सर्वाइव। तो देखिए इस सेंटेंस में सो दैट यही कंजंक्शन आया है और इनके बीच में आप सीरियस ये एडजेक्टिव देख सकते हो। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है पेशेंट इतना सीरियस है कि वो बच नहीं सकता। तो यहाँ पर रिजल्ट है सीरियस होने का। ओके, तो जब भी सेंटेंस में इस तरह के कंजंक्शन आते हैं और क्वेश्चन होता है स्टेट द टाइप ऑफ क्लॉज, तो आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स पढ़े। तो जो मैंने आपको बताया है बस आपको उन्हें ही ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।